सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जियों की। राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जियों की। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष गुर प्रसाद। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहें। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहें। ये अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहें। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहें। ये अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहें। ये पवित्र वचन भगत कबीर दास जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 340 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौड़ी पूर्वी। गौड़ी पूर्वी में इस रचना का गायन होना है। 52 अखरी 52 अक्षरों की वाणी है। जैसे देवनागरी लिपि में 52 अक्षर हैं, जिसमें 14 स्वर हैं, वोवल्स हैं, और 38 जो हैं व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। और इस वाणी का नाम 52 अखरी है। और कबीर जियों की राग गौड़ी पूर्वी 52 अखरी कबीर जियों की। एक ओंकार परमात्मा एक है। सतनाम उसका नाम सत्य है। परमात्मा का नाम था, है और रहेगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा का नाम था। कर्ता पुरुष परमात्मा ने ही इस सृष्टि की रचना की है। ऐसा परमात्मा जो एक ओंकार है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, गुर प्रसाद गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से मिलता है। 52 अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहें। लिपि के 52 अक्षर लेटर्स। सारे जगत तीनों लोकों में बढ़ते जा रहे हैं। लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहें। 52 अक्षर लिपि के 52 अक्षर। सारे जगत तीनों लोकों में बढ़ते जा रहे हैं। 3 लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। मृत्युलोक पृथ्वी है, स्वर्ग हेवंस, और पाताल नारकीय निवास को पाताल कहा जाता है, जो धरती के अंदर माना जाता है। लिपि के 52 अक्षर। सारे जगत तीनों लोकों में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी बोला जाता है तो इन्हीं अक्षरों के द्वारा, कुछ भी लिखा जाता है तो इन्हीं अक्षरों के द्वारा। 52 अक्षर लोकत्रय। लोकत्रय से अर्थ है सारा जगत। सब कछ इन्हीं माहें। सारे जगत में, तीनों लोकों में ये ही अक्षर बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं के द्वारा कुछ बोला जाता है, कुछ लिखा जाता है। इनसे अलग कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहें। ये अक्षर खिर जाएंगे, कभी ना कभी तो इन अक्षरों ने नाश होना ही है। खिर जाएंगे, खेरी खेरी हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। ये अक्षर खिर जाएंगे। जैसे जगत में बढ़ती जा रही हर वस्तु नाशवंत है, पेरिशेबल है,
बोलियाँ, लैंग्वेजेस, भाषाएं भी नाशवंत हैं और इन लैंग्वेजेस में बढ़ते जा रहे अक्षर भी नाशवंत हैं। ये अक्षर खिर जाएंगे, इन अक्षरों का नाश हो जाना है। ओय अक्षर इनमें ना है। ओय अक्षर प्रभु से मिलाप, प्रभु का सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपने में जो अनुभव होता है, वो जो अनुभव है, जो परम आनंद मिलता है, वो ही प्रभु से मिलाप है। प्रभु से मिलाप, प्रभु का सतगुरु से प्रार्थना करके नाम जपने में जो अनुभव होता है, उस अनुभव को लिखने वाले, उस अनुभव को बोलने वाले अक्षर इन भाषाओं में नहीं हैं। उस अनुभव को तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है, परमात्मा से मिलन के आनंद को। ये अक्षर खिर जाएंगे, इन 52 अक्षरों ने तो नाश हो जाना है। और परमात्मा से मिलन, परमात्मा तो हमेशा रहने वाला है, और परमात्मा जो हमेशा रहने वाला है, उसके मिलन का अनुभव नाशवंत पेरिशेबल अक्षरों के द्वारा कैसे हो सकता है। इसलिए उस अनुभव का वर्णन तो, या उस अनुभव को तो वो ही महसूस करता है जो उस अनुभव को प्राप्त करता है, जो सतगुरु की कृपा से ब्रह्म मुहूर्त को संभालता है, जो अमृत वेले को संभालता है, सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपता है। वो ही जानता है कि वो आनंद क्या है, और वो आनंद उससे कोई पूछे तो वो आनंद बता नहीं सकता, बताएगा भी तो उसकी हाइट के साथ, उसकी पराकाष्ठा के साथ वो समझौता, जस्टिस नहीं कर पाएगा। ये अक्षर खे जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना हैं। 52 अक्षर, अक्षर लेटर्स, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कछ इन्हीं माहें। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना हैं। जह बोल तह अक्षर आवा, जह बोल तह अक्षर आवा, जह बोल तह मन न रहावा। बोल बोल मद है सोई, जस ओहो है तस लखे ना कोई। जह बोल तह अक्षर आवा, जहाँ कहीं कुछ भी बोलना है, लिखना है, वहाँ तह अक्षर आवा, वहाँ अक्षरों का इस्तेमाल होता है, करना पड़ता है। जह बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल तह मन न रहावा। जो अवस्था बयान से परे है, अबोल है। जह अबोल, जो अवस्था बयान से परे है, अबोल है। जिस अवस्था में प्रभु चरणों में मन लीन होता है, ये वो अवस्था है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता। जह अबोल तह मन न रहावा। और इस मिलन की अवस्था में, परमात्मा प्राप्ति की अवस्था में, इसमें तो मन का ही अस्तित्व नहीं रहता। तह मन न रहावा, मन का आपा ही समाप्त हो जाता है। बयान करने के लिए विचार तो मन ही ने देने हैं, और उसका, उस मन का अस्तित्व ही नहीं रहा, उस मन का आपा ही नहीं रहा। जह बोल तह अक्षर आवा, जह अबोल, जब अबोल वाली अवस्था हो, जब मिलन वाली अवस्था जो अबोल है, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता। जह अबोल तह मन न रहावा, मन का आपा भाव ही नहीं रहा। तो मन ही नहीं रहा तो मन क्या सुझाएगा कि क्या लिखें, क्या बोलें। बोल अबोल मद है सोई। बोल जो अवस्था डिस्क्राइब की जा सकती है, अबोल
जो अवस्था डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। साधारण बातें हम करते रहते हैं और परमात्मा से मिलन का जो अनुभव है ये अबोल अवस्था है। बोल अबोल मद है सोई, इन दोनों अवस्थाओं में सोई वो परमात्मा बसते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में, बोल अबोल मद, दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मा बसते हैं, परमात्मा मौजूद हैं। कोई अवस्था परमात्मा विहीन नहीं है, परमात्मा तो है ही। बोल अबोल मद है सोई, दोनों अवस्थाओं में परमात्मा मौजूद हैं। सांसारिक बात बयान करने में जो हम बयान कर लेते हैं, जो परमात्मा का मिलन है जिसे बयान नहीं कर पाते, ये दो अवस्थाएं हैं। दोनों अवस्थाओं में परमात्मा हैं, परमात्मा कहीं नहीं गए। बोल अबोल मद है सोई, जस ओह है, जस ओह है, जैसा वो है, तस लख है ना कोई, वैसा उसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाता। जस ओह है तस लख है ना कोई, जैसा परमात्मा है बिल्कुल वैसा हूबहू कोई लख नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जस ओह है, जैसा है, तस वो हूबहू वैसा कोई लख नहीं सकता, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि जह अबोल तह मन न रहावा। जह बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन न रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहू है तस लखे ना कोई। अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। जब मैं उस अलभ, अलह अलभ, अलभ से अर्थ है जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, जब मैं उस अलभ को लब भी लूं, अलह को लहूं, जिसे लिया नहीं जा सकता उसे ले लिया, जिसे प्राप्त किया नहीं जा सकता उसे प्राप्त कर लिया। अलह लहूं तो क्या कहूं, मैं ढूंढ भी लूं, उसे प्राप्त कर भी लूं तो क्या कहूं। अर्थात उसके वर्णन के लिए अक्षर कहां से लाऊं, और अगर उसको कुछ डिस्क्राइब कर भी दूं तो उससे किसी का क्या भला हो जाएगा। अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। अगर मैं उसे डिस्क्राइब कर भी दूं तो किसी का क्या भला हो जाएगा, क्योंकि वैसा तो बयान करना एकदम असंभव है जैसा मिलन का अनुभव है। जब मेरे शब्द उस हाइट, उस पराकाष्ठा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि जो मिलन का अनुभव है, उस हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो मेरे वर्णन को सुनकर कौन प्रेरित होगा, कौन उन शब्दों को सुनकर प्रेरित होगा, किसमें तड़प जागेगी परमात्मा से मिलने के लिए। तो जब मैं उस अवस्था को बयान करके किसी को प्रेरित ही नहीं कर सकता परमात्मा से मिलन के लिए, क्योंकि उस हाइट और उस पराकाष्ठा जो अनुभव है उसे सही अर्थों में बयान ही नहीं कर सकता, तो उससे किसी का क्या भला होगा। अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। उस अलभ परमात्मा को लब भी लूं तो उसका डिस्क्रिप्शन कैसे करूं, तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। अगर मैं डिस्क्राइब करता भी हूं तो किसी का भला नहीं होता, क्योंकि वो तो अवस्था ऐसी है कि उसे तो जो अनुभव करता है उस अवस्था को तो वही जानता है कि वो अवस्था तो अबोल है। अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। बटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार।
बटक, बटक बरगद का पेड़ और बरगद के पेड़ का बीज। बटक बीज में रवरे हो, जाको तीन लोक विस्तार। जिस परमात्मा का तीनों लोक भाव सारे जगत में विस्तार है, सारे जगत में पसारा है, जिस परमात्मा कण कण में मौजूद है। बटक बीज में रवरे हो, जाको तीन लोक विस्तार। और तीनों लोकों में परमात्मा का पासारा है, सारे जगत में परमात्मा का पासारा है, जाको तीन लोक विस्तार। और वो इस सारे पसारे में ऐसे व्यापक है, ऐसे मौजूद है, जैसे बरगद का पेड़, बनियन ट्री, बरगद का पेड़ बीज में और बीज बरगद के पेड़ में। अब अवस्था ये है कि अगर बीज है तो तभी तो बरगद का पेड़ बनेगा। कितना फैलाव हो जाता है बरगद के पेड़ के बारे में, तो ये कहा जाता है कि अगर उसे छूट मिले, जगह मिले, तो वो तो मीलों तक चला जाता। उसकी आगे शाखाएं नीचे ज़मीन में आती हैं, वो शाखाएं जड़ें बन जाती हैं, फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसका तो अगर जगह मिले तो वो तो कहाँ तक विस्तार हो जाएगा। और इतना विस्तारा है क्या? बीज से। बरगद का विस्तार, बरगद का एक्सिस्टेंस, बरगद के पेड़ का एक्सिस्टेंस बीज से है। लेकिन बीज तभी आएगा ना जब बरगद का पेड़ होगा। तो जैसे बटक बरगद का पेड़ बीज में रवरे हो, ये दोनों आपस में रमे हुए हैं एक दूसरे में। बटक बीज में रवरे हो, बीज बटक में रमा हुआ है और बटक बीज में रमा हुआ है। दोनों का एक दूसरे से अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे बरगद का पेड़ बीज में और बीज उसमें, वो परमात्मा जिसे ओम, एक ओंकार, राम, अल्लाह, गॉड विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, वो परमात्मा पासारे में है, हर कृति में है। और सारा पासारा इसलिए है कि परमात्मा है। बटक बीज में रवरे हो, एक दूसरे में रमे हुए हैं। परमात्मा पासारे में है, ये जो जगत का पसारा है इसमें मौजूद है, कण कण में व्याप्त है, हर कृति में है। और सारा पासारा इसलिए है कि परमात्मा है। बटक बीज में रवरे हो, जाको तीन लोक विस्तार। परमात्मा का और सारे पासारे का रिश्ता आपस में बटक और बीज का है। अलह लहंता, बटक बीज में रवरे हो। अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो कोपकार। और बटक बीज में रवरे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता, भेद छह, कछ कछ पायो भेद। अलह लहंता भेद छह, कछ कछ पायो भेद। उलट भेद मन बेधयो, पायो अभंग छेद। अलह लहंता भेद छह। अलह लहंता, परमात्मा को ढूंढने का जतन करते करते। अलह लहंता, लहंता ढूंढना, लभना। लभना पंजाबी में ढूंढने को लभना कहते हैं, लेकिन परमात्मा अलभ है। अलह लहंता, परमात्मा को ढूंढने का जतन करते करते, परमात्मा को पाने का लहंता जतन करते करते, परमात्मा से भेद, दूरी ऐसा लगता है कि नाश होने लगी है, कम होने लगी है, क्षय होने लगी है। भेद क्षय, परमात्मा से दूरी कम होने लगी है, उस दूरी का क्षय होने लगा है, नाश होने लगा है। और दूरी क्यों होती है? दूरी होती है द्वैत भाव से, दूरी होती है दुविधा से।
द्वैत भाव तो यह है कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, जो मैं प्राप्त करूँगा मेरी कोशिशें होंगी, इसमें परमात्मा का क्या रोल है। द्वैत भाव तो ये है। और एक दुविधा है जो दूरी बनाती है। दुविधा क्या है कि मनुष्य जन्म मिला है और संसार तो तरह तरह के रसों से भरे हुए पदार्थों से भरा हुआ है, और ये मनुष्य जन्म में जितना आनंद ले लें वो कम है, और सारा मनुष्य जन्म इसी तरफ भेंट कर दूं कि सारे आनंद प्राप्त कर लूं। ये दुविधा है। और दुविधा एक और भी है कि सत्संगत में परमात्मा का कीर्तन हो रहा है, सतगुरु मौजूद हैं, वहाँ पे भी मन को आनंद आ रहा है, और जहाँ विकारों का माहौल होता है वहाँ मन विकारों के प्रभाव में आ जाता है। ये दुविधा, ये अद्वैत भाव, ये क्षय होने लगा है, क्षीण होने लगा है, कमज़ोर होने लगा है। अलह लहंता भेद क्षय, ये सब इसलिए हुआ है कि अलह परमात्मा जो अलह है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे पाने की कोशिशों में ये दुविधा, ये द्वैत भाव नाश होने लगा है। कुछ कछ कछ पायो भेद, मैंने जतन करते करते कुछ कुछ भेद परमात्मा का पा लिया है। कछ कछ पायो भेद, ऐसा लगता है कि कुछ मिस्ट्रीज, रहस्य परमात्मा के मेरे सामने खुलने लगे हैं। अलह लहंता भेद क्षय, इस कोशिश में, परमात्मा को लभने की कोशिश में, मेरा द्वैत भाव, दुविधा समाप्त होने लगी, और मुझे लगता है कि परमात्मा का कुछ भेद मुझे समझ आ रहा है। कछ कछ पायो भेद, उलट भेद मन भेदे पायो अभंग छेद। उलट भेद, ज्यों ही द्वैत भाव को गुरु कृपा से उल्टा है, उलट भेद, जाल पसार चोग विस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है। ये दुविधा, ये माया प्राणी को ऐसे फंसाती है। जाल पसार, जैसे बधिक शिकारी ने जाल फैलाया है, एक तरफ से जाल ढका हुआ, एक तरफ से उठा रखा है। चोग विस्तारी, और उस जाल के नीचे चुग्गा दाना फैला दिया है। जाल पसार चोग विस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है, जैसे शिकारी पक्षी को फंसाता है। जाल पसार चोग विस्तारी, पंखी ज्यों फहावत है, कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख ध्यावत है। कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख ध्यावत है। तो सतगुरु परमात्मा की कृपा से मेरा उलट भेद हो गया, मेरा द्वैत भाव समाप्त हो गया, और मैं अद्वैत भाव में हूँ कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। और दुविधा, मुझे ये जो संसार के पदार्थ हैं, मुझे ये समझ आ गया है कि ये इनका जो आनंद है, ये अधिक से अधिक मैं इस जन्म में पा लूँगा, लेकिन परलोक में मुझे कौन सा आनंद मिलेगा, और इन आनंदों को पाने के लिए जाने में कैसे कैसे मंद कर्म भी कर जाऊँगा, और आगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में मुझे सजाएं भोगने पड़ेंगी। और ये सतगुरु की कृपा से मेरी अवस्था बनी है, मेरा भेद उल्टा है, क्योंकि मैं सतगुरु पुरख, कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पुरख ध्यावत है। उलट भेद मन बेध्यो, ज्यों ही मेरा ये भाव उल्टा है, अद्वैत भाव से मेरा मन भर गया है कि अब मैं मानता हूँ कि अब मेरा भेद उल्टा है, मेरी दुविधा उल्टी है, द्वैत भाव उल्टा है।
अब मैं मानता हूं कि मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा मेरे मूल हैं। मैं अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं मानता। पहले द्वैत भाव था, मैं परमात्मा से अपने आप को अलग मानता था। मैं मानता था कि जो कुछ प्राप्त कर रहा हूँ सारी मेरी कोशिशें हैं। अब मैं मानता हूँ कि जो कुछ मेरे जीवन में अचीव हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। मैं तो कितनी भी कोशिशें करता रहूँ, मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक परमात्मा देना ना चाहे। मन तू ज्योत स्वरूप हैं। अब मेरी ये अवस्था बनी है कि हे मेरे मन, तू ज्योत स्वरूप है, परमात्मा की ही ज्योत है, तू परमात्मा का ही अंश है। अपना मूल पहचान। तो इस बात को पहचान कि तेरा मूल परमात्मा है। मन हरजियो तेरे नाल है। हे मेरे मन, परमात्मा हमेशा तेरे नाल है, तेरे साथ हैं। गुरमत्ती रंग मान, और गुरु की मत ले और परमात्मा से समीपता का रंग मान, परमात्मा से समीपता का आनंद प्राप्त कर। उलट भेद मन बेध्यो। भेद उलटने से मन को परमात्मा के प्यार रूपी तीर ने बेध दिया है कि जब मुझे पता लगा कि इन्होंने तो मेरा साथ देना नहीं है, संसारिक पदार्थों के भोगों ने तो मुझे जन्म मरण के चक्कर में फंसाना है और इस संसार में जीवित रहते हुए ही मुश्किलों में डालना है, और परलोक में तो फिर मुश्किलें हैं ही हैं जब 84 लाख का गेड़ा चल पड़ता है। भेद उलटने से मुझे परमात्मा के प्रेम रूपी तीर ने बेधा है। अब वो तीर है तो मिलन की तड़प है। तीर लगा हुआ है, प्यार का तीर। अब वो तीर निकले तो मेरी तड़प कम हो, और तीर तो तभी निकलेगा जब परमात्मा से मिलन होगा। विरह की पीड़ा है और ये पीड़ा सहायक हुई है। अब ये पीड़ा सहायक हुई है। परमात्मा से मिलने की जो तड़प है ये पीड़ा सहायक हुई है अभंग और अछेद को पाने में। उलट भेद मन बेध्यो, पायो अभंग अछेद। परमात्मा अभंग हैं, जिनका नाश नहीं हो सकता, जिनका भंजन नहीं हो सकता। अछेद हैं, जिन्हें छेदा नहीं जा सकता, जिन्हें पियर्स नहीं किया जा सकता। और ये जो पायो अभंग अछेद है ये सतगुरु की कृपा से ही संभव हो पाया है कि उन्होंने मेरा भेद उलट दिया है। मेरे मन में जो दुविधा थी, मेरे मन की जो दुविधा थी, वो दुविधा उन्होंने उलट दी। उन्होंने मुझे समझा दिया कि सच्चा सुख पाना है, हमेशा रहने वाला सुख पाना है, तो परमात्मा का नाम जपो, मंद कर्मों से हटो। मन बेध्यो, पायो अभंग अछेद। गुरु रामदास जी की वाणी है 861 पृष्ठ पे, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है। हरि दर्शनों के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है, क्योंकि अब उलट भेद हुआ है। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, जैसे प्यासा बिना जल के तड़पता है। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे मन को परमात्मा से प्यार वाला तीर बेध गया है। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमारी वेदन हर प्रभु जाने। हमारी वेदना हरि प्रभु ही जानते हैं। हमारी पीड़ा, मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे मन की, मेरे हृदय की पीड़ा, मेरी वेदना हरि प्रभु ही जानते हैं। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। जो मुझे मेरे प्रीतम परमात्मा की कोई बात सुनाता है, कोई उनके गुणों की चर्चा करता है, सो भाई सो मेरा वीर। कोई अपने एक्सपीरियंस सुनाता है कि मुझे तो परमात्मा ने फलानी जगह फंसने से रोका है, मुझे तो परमात्मा ने, मेरा तो जीवन पलट दिया है, ऐसा जो है वो मेरा भाई है, वो ही मेरा वीर है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे,
सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत धीर। हे मेरी सखियों, तुम तो सतगुरु के उपदेश को मानती हो, सतगुरु की शरण में रहती हो, तुम तो रोज सतगुरु की धीरज देने वाली, शांति देने वाली मत प्राप्त करती हो। ले सतगुरु की मत धीर, मिल मिल सखी गुण कहो। आओ सखियों मुझसे मिलो, गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत धीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत धीर। जन नानक की हर आस पुजावो। हे परमात्मा, गुरु रामदास जी कह रहे हैं, हे परमात्मा, मैं आपका जन हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मेरी आस पुजावो, मेरी आशा पूरी करो। नानक की जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। ये जो मेरा मन, मेरा शरीर तड़प रहा है, ये आपके दर्शन पाके ही ये शरीर शांत होगा। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की पीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर। जन मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुरु की मत धीर। और जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। उलट भेद मन बेधयो, पायो अभंग अछेद। अब हर दर्शन शांत शरीर हो गया। उलट भेद मन बेधयो, पायो अभंग अछेद। अब मेरे मन की थिंकिंग ही बदल गई है। मेरे मन जो पहले संसारिक पदार्थों में आनंद ले रहा था, अब वो परमात्मा के चरणों के आनंद के लिए तड़पता है। उलट भेद मन बेधयो, पायो अभंग अछेद। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारण कछुक पड़ी है ज्ञान। तुरक तरीकत जानिए, तुरक मुस्लिम, तरीकत जानिए। मुस्लिम फ़कीर जो होते हैं, परमात्मा से मिलन की राह की 4 अवस्थाएं मानते हैं। परमात्मा से मिलन की राह की मुस्लिम फ़कीर 4 अवस्थाएं मानते हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। तरीकत दूसरी अवस्था है जिसमें मन की पवित्रता के ढंग बताए गए हैं। इस अवस्था में मन की पवित्रता के ढंग बताए गए हैं, इसलिए अच्छा मुसलमान उसी को समझा जाता है जिसने तरीकत को अपनाया है अपने जीवन में। तरीकत में कैसे हमारा आचरण पवित्र हो, क्या करें कि हमारा आचरण पवित्र हो, ये ढंग बताए जाते हैं, ये तरीके बताए जाते हैं। तरीकत शब्द बना ही तरीके से है, विधियां बताई जाती हैं। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। और अच्छा हिंदू उसको कहा जाता है जो वेद पुराणों के सिद्धांतों को अपनाता है। वेद पुराणों में सिद्धांत आए हैं कि सतगुरु के बताए उपदेश को मानो, तभी परमात्मा प्राप्त होंगे। और जो सतगुरु की मत है उसके अनुसार जीवन जियो। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप, निर्मल कर्म। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारणे कछुक पड़िए ज्ञान। द्वैत भाव, द्विधा मिटा के प्रभु चरणों में जुड़े रहने के लिए, मन को ऊंचे पवित्र जीवन की समझ देने के लिए, मन समझावन कारणे, मन को ऊंचे पवित्र जीवन की समझ देने के लिए पवित्र विचारों वाली वाणी थोड़ी बहुत पढ़नी सुननी जरूरी है। कछुक पड़ी है ज्ञान। ज्ञान से अर्थ है कि जो हमें परमात्मा की राह पे चलाए,
जो वाणी ज्ञान से भरी हो, जो उपदेश ज्ञान से भरा हो, उस उपदेश को पढ़ें या सुनना थोड़ा बहुत जरूरी है। पवित्र जीवन की समझ देने के लिए पवित्र विचारों वाली वाणी थोड़ी बहुत पढ़नी सुननी जरूरी है। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण और मन समझावन कारणे कछुवक पढ़ी है ज्ञान। 52 अक्षर लोकत्रय सब कछ इन्हीं माहे। ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। वो अक्षर नहीं है जो परमात्मा से मिलाप को बयान कर सकें। इन अक्षरों में तो नाश हो जाना है। जहां बोल तय अक्षर आवा। जब भी कुछ बात कहनी है, बोलनी है, तो अक्षरों की जरूरत है। जय बोल तय मन न रहावा। और जब परमात्मा से मिलन की अवस्था का बयान करना है तो मन का ही आपा नहीं रहता, तो कोई क्या बोल के बताएगा। जय अबोल वो अवस्था जिस परमात्मा से मिलन की अवस्था है, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसका अनुभव ही किया जा सकता है। बोल अबोल मद है सोई। ये संसारिक बातें करें या परमात्मा की अवस्था, एक तो संसारिक जीवन जो जी रहे हैं सादा, और एक परमात्मा से मिलन की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तो मौजूद है ही। शरीर के अंदर परमात्मा की ज्योत तो है ही। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लखे ना कोई। और किसी का मिलन हो गया तो जस ओहो है, जैसा वो है हू बहू वैसा कोई लख नहीं सकता, वैसा कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और अलह लहों तो क्या कहूँ, कहूँ तो को उपकार। अलह लहों, अलभ परमात्मा को लभ भी लूँ तो मेरे पास तो शब्द तो है नहीं, वो अक्षर हैं ही नहीं जो किसी को बता सकूं। कहूँ तो को उपकार, अगर किसी को बताऊं भी तो वो हाइट बता नहीं सकता, तो उससे किसी का क्या उपकार होगा, कौन प्रेरित होगा मेरी बातों को सुन के परमात्मा से मिलन के लिए। बटक बीज में रव रहे हो, जाको 3 लोक विस्तार। परमात्मा सारे पासारे में है, संसार जगत के और जगत के प्राणियों का और परमात्मा का यही रिश्ता है। जैसा बटक और बीज का है, जैसा बरगद के पेड़ का और बीज का रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे में रमे हुए हैं। बटक बीज में रव रहे हो, जाको 3 लोक विस्तार। अलह लहंता भेद 6, कछ कछ पाइयो भेद। अलह लहंता परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिशों में दुविधा द्वैत भाव का क्षय होने लगा है, नाश होने लगा है। कछ कछ पाइयो भेद, कुछ परमात्मा का भेद समझ आने लगा है। उलट भेद मन भेदयो पाइयो अभंग छेद। ये सतगुरु की कृपा से मेरे मन का झुकाव जो संसारिक पदार्थों में था वो परमात्मा के चरणों में हो गया। मेरा मन जो अपने आप को अलग मानता था वो परमात्मा का अंश मानने लगा है। अब ये उलट भेद हो गया, मेरे मन की सोच बदल गई। और जो ही ये मन की सोच बदली है, मन भेद परमात्मा के प्रेम रूपी तीर से मेरा मन बिंध गया है। पाइयो अभंग अछेद, और इस बिंधने की ही जरूरत थी। मैंने परमात्मा जो अभंग है, अछेद है, उस परमात्मा को पा लिया है। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारणे कछुवक पढ़िए ज्ञान। तुरक मुसलमान लोग जो हैं तरीकत अपनाते हैं कि जीवन पवित्र कैसे हो, और हिंदू लोग वेद पुराण को पढ़ते हैं ताकि जीवन में पवित्रता आए, सतगुरु की प्रार्थना करके परमात्मा को पाएं। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारणे कछुवक पढ़िए ज्ञान। तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण। मन समझावन कारणे कछुवक पढ़िए ज्ञान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।